Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today's our topic of discussion reproduction in rabbit यानी खरगोश में रिप्रोडक्शन। आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? रिप्रोडक्शन इन रैबिट, खरगोश में रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खरगोश छोटे मैमल्स हैं। खरगोश कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? खरगोश मैमल्स हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। खरगोश मैमल्स हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। हम आज खरगोश का नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो खरगोश के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से हिस्से होते हैं? तो टेस्टिस, 2 टेस्टिस, मुंसलिक नालियाँ और थर्ड हमारे पास ग्लैंड्स। अब टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं। मुंसलिक नालियाँ क्या होती हैं? मुंसलिक नालियाँ स्पर्म्स को मूव करवाने में हेल्प करती हैं। और ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स स्पर्म्स पर सीक्रीशंस का इजाफा करते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं? ग्लैंड्स स्पर्म्स पर सीक्रीशंस का इजाफा करते हैं। अब हम डायग्रामेटिकली इन्हें देखते हैं। टेस्टिस हमारे पास एक थैली में होती है, एक सैक में मौजूद होती हैं जिन्हें हम स्क्रोटम का नाम देते हैं। टेस्टिस इनक्लोज होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम स्क्रोटम का नाम देते हैं। टेस्टिस में नालियों का एक मजमुआ होता है। टेस्टिस में नालियों का एक मजमुआ होता है जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। जब स्पर्म्स मुकम्मल बन जाते हैं तो वो टेस्टिस की कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? टेस्टिस की कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाते हैं और फिर वहाँ से मूव करके एपिडिडमिस में आ जाते हैं और एपिडिडमिस से वो मूव करते हैं और स्पर्म डक्ट्स में चले जाते हैं। एपिडिडमिस से मूव करके कहाँ चले जाते हैं? स्पर्म डक्ट्स में। सबसे पहले हमारे पास टेस्टिस इनक्लोज हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। थैलानुमा स्ट्रक्चर है, थैलानुमा साख्त है हमारे पास स्क्रोटम। टेस्टिस के अंदर नालियों का मजमुआ है जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बनते हैं। जब स्पर्म्स मुकम्मल बन जाते हैं तो वो टेस्टिस की कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स का ये मतलब कि वो वाली डक्ट्स, वो वाली नालियाँ जो स्पर्म्स को कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं। देन कलेक्टिंग डक्ट से वो स्पर्म मूव करके एपिडिडमिस में आ जाते हैं और एपिडिडमिस से वो स्पर्म डक्ट्स में चले जाते हैं। स्पर्म डक्ट से वो कहाँ आ जाते हैं? यूरिथ्रा में। स्पर्म डक्ट से वो कहाँ आ जाते हैं? यूरिथ्रा में आ जाते हैं। और यूरिथ्रा हमारे पास बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म और यूरिन को जिस्म से बाहर निकालता है। यूरिथ्रा हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म्स और यूरिन को बाहर सीक्रेट करता है, जिस्म से बाहर निकालता है। अब स्पर्म्स और फ्लूइड पर मुश्तमिल जो मवाद है उसे सीमन कहा जाता है। स्पर्म और फ्लूइड पर मुश्तमिल मवाद को सीमन कहा जाता है, जिसमें 10% स्पर्म्स होते हैं और 90% फ्लूइड होता है। अब जैसे जैसे स्पर्म्स टेस्टिस से यूरिथ्रा की तरफ मूव करते हैं तो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि उन स्पर्म्स पर सीक्रीशंस डालते जाते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं सेमिनल वेजिकल्स। सेमिनल वेजिकल्स क्या करते हैं? ग़िज़ा फ्राहम करने वाली सीक्रीशंस बनाते हैं। सेमिनल वेजिकल्स कौन सी सीक्रीशंस बनाते हैं? ग़िज़ा फ्राहम करने वाली सीक्रीशंस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात करें तो वो क्या करते हैं? वो फ्लूइड को न्यूट्रल कर देते हैं। फ्लूइड की एसिडिटी को कम करके उसकी पीएच को न्यूट्रल कर देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड क्या करते हैं? कॉपर्स ग्लैंड डक्ट्स को ऑयली करते हैं यानी कि नालियों को चिकना कर देते हैं। कॉपर्स ग्लैंड का क्या फंक्शन है? वो नालियों को चिकना कर देते हैं। और इस तरह से जब स्पर्म्स टेस्टिस से ऑनवर्ड मूव करते हैं तो डिफरेंट ग्लैंड जो हैं वो स्पर्म्स के ऊपर सीक्रीशंस डालते हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या हैं? तो आंसर है इसका पेज नंबर 103 पे। यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे।
हर टेस्टिस में बलदार नालियों का एक मजमुआ होता है जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन नालियों के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। यहाँ तक टेस्टिस में बलदार नालियों का मजमुआ होता है जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं और उनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सीमन किसे कहते हैं? सीमन किसे कहते हैं? आंसर पेज नंबर 104 पे है। आंसर है स्पर्म्स और फ्लूइड पर मुश्तमिल मवाद को सीमन कहते हैं। इसमें 10% स्पर्म्स और 90% फ्लूइड होता है। सीमन किसे कहते हैं? स्पर्म्स और फ्लूइड पर मुश्तमिल मवाद को सीमन कहते हैं। उसमें 10% स्पर्म्स और 90% फ्लूइड होता है। नेक्स्ट आप हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड में फ़र्क करें। प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड में फ़र्क करें। आंसर पेज नंबर 104 पे ही है, यहाँ से यहाँ तक। सो प्रोस्टेट ग्लैंड्स का फंक्शन है वो फ्लूइड को न्यूट्रल कर देते हैं और कॉपर्स ग्लैंड का क्या फंक्शन है, वो डक्ट्स को ऑयली करते हैं, यानी नालियों को चिकना करने वाली सिक्रीशंस बनाते हैं।